अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक ऑन एयर ड्रॉप आ गया। दोस्तों आज की वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कशन करनी है। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पर होने वाला है कॉइन लिस्ट। ये आप सभी दोस्तों को मालूम है या बहुत सारे लोगों को पता होगा कि ये यहाँ पर एक बेसिकली लॉन्च पैड की तरह एक एक्सचेंज है जिसके थ्रू आप यहाँ पर कोई भी जो टोकन यहाँ पर होता है उसको आप यहाँ पर क्या कहते हैं अपना सस्ते दामों में बाय कर सकते हो, फिर बाद में आप सेल कर सकते हो। तो मेरा एक्सपीरियंस इसके ऊपर कैसा है और मैं यहाँ पर आपके साथ सिर्फ अपनी स्टोरी शेयर करूंगा। मैं यहाँ पर ये समझता हूँ कि कॉइनलिस्ट जो है ना, ये यहाँ पर बेसिकली एक अच्छी वेबसाइट नहीं है। अब आप लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू मेरे से डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मेरे साथ जो हुआ है वो मैं यहाँ पर आपको डिटेल से बताऊंगा कुछ चीज़ें, तो जिसकी बुनियाद पर आप यहाँ पर फिर खुद यहाँ पर डिसीजन ले सकते हो। अगर आप देखेंगे ना तो इसने बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पर क्या कहते हैं अपना सेल्स की हैं, जिसका यहाँ पर लोगों को रिटर्न भी अच्छा मिला है। लेकिन यहाँ पर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि ये 2021 तक ये यहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पर 2022 से ऑनवर्ड जो इन्होंने कुछ ऐसी चेंजिंग्स करी हैं जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे जो यूजर्स हैं वो इफेक्ट हुए हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि इन्होंने यहाँ पर मेरा जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा। मैंने यहाँ पर इस पर अकाउंट बनाया था तकरीबन यहाँ पर 2020-21 में ही बनाया था, तब तक यहाँ पर ये बड़ा अच्छा चल रहा था। तो मैंने भी यहाँ पर कहा, मैंने कहा इतनी अच्छी प्लेटफॉर्म है ये यहाँ पर, तो इसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं, सस्ते दाम टोकन हमें मिलेंगे तो हम उसको यहाँ पर सेल कर देंगे बाद में। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर कई सारी जो क्या कहते हैं आप देखिए सेल में ट्राई किया। आपको आइडिया होगा जब आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको फ़ौरन से यहाँ पर नहीं एंट्री मिल जाती है, आपको क्यू में जाना पड़ता है। अगर आपकी बारी आते तक टोकन अवेलेबल होते हैं तो आपको मिलते हैं, अदरवाइज जो आपके फंड्स होते हैं वो वापस आ जाते हैं और आपको यहाँ पर एलोकेशन नहीं मिलती। यहाँ पर आप देखें, मैंने आपको बताया ना मैंने 2021 में बनाया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर पीच टेक हो गया, अगॉर्निक हो गया, इसके अलावा यहाँ पर स्टार्डर हो गया, एनवाईएम टोकन हो गया, गैलेक्सी का हो गया, इसके अलावा यहाँ पर ये एक दो टोकन और है, इनमें मैंने पार्टिसिपेट किया और तो मेरा यहाँ पर क्या कहते हैं अपनी बारी नहीं आई तो मैं नहीं बाय कर पाया। अच्छा, यहाँ पर एक ये टोकन था ट्राइबल का जिसमें मैंने बाय किया। यहाँ पर मेरी आप कह सकते हैं बारी आई तो मैंने इसमें बाय किया, और मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ ये मेरा सबसे वर्स्ट डिसीजन था, या आप मेरी इसे बैड लक भी कह सकती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसने किया है सबके साथ स्कैम। ये ट्राइबल टोकन है, जितने भी इसके इन्वेस्टर थे इसने सबके साथ कर दिया यहाँ पर स्कैम। और यहाँ पर अब आप ये कहेंगे कि अगर भाई स्कैम आता तो आप अपनी ड्यू डिलिजेंस करते, आपने इस पर इन्वेस्ट क्यों किया? क्योंकि हमने इन्वेस्ट किया था ये कॉइन लिस्ट इस नाम के ऊपर, क्योंकि प्रीवियसली अगर आप इसका रिकॉर्ड देखेंगे तो इतना अच्छा और ज़बरदस्त रहा था कि यहाँ पर लोग आंखें बंद करके किसी भी टोकन जो भी यहाँ पर आता था तो वो कंफर्म था कि यार इसने यहाँ से अपने यूज़र को 10x 20x इवन 50 और 100x भी यहाँ पर देना है। सोल की मिसाल सबसे यहाँ पर सामने है कि सोल यहाँ पर आया था, वो 0.2 सेंट पर यहाँ पर उसकी सेलिंग हुई थी कॉइन लिस्ट के ऊपर। तो अभी अगर आप देखें तो वो ऑल टाइम कितना $250-300 के गया था, अभी यहाँ पर वो तकरीबन 170-180 के करीब यहाँ पर चल रहा है। तो मैंने यहाँ पर जब इसका थोड़ा सा पढ़ा तो 1 साल का इनका लॉकअप था। उसके बाद यहाँ पर टोकन वगैरह रिलीज होने थे, 1 बिलियन सप्लाई थी, तो बड़ी अच्छी टोकनॉमिक्स। तो मैंने कहा यार टोकनॉमिक्स अच्छी हैं और कौन इसको बैक कर रहा है तो इट मीन यहाँ पर ये फंटास्टिक टोकन होने वाला है। यहाँ पर इसकी जो प्राइस थी वो फिक्स थी 0.55 पर टोकन, यानी कि 55 सेंट। तो मैंने कहा मैं $100 का यहाँ पर लेता हूँ तो उसको से यहाँ पर मुझे अच्छे टोकन मिल जाएंगे, तो चलो मैं $100 लगा कर $300-400 भी निकाल लेता हूँ तो वो मेरे लिए इनफ होंगे। ये यहाँ पर 2022 की बात है। तो यहाँ पर तभी मैं नया था, मैं आया 2021 में था, तो मैं अभी सीख रहा था। तो मैंने कहा यार अच्छा है, चलो मेरे लिए अभी मैं लगा कर थोड़े से मेरे पास फंड्स आ जाएंगे तो उसके बाद फिर मैं उनको इन्वेस्ट कर पाऊंगा कहीं और। तो मैंने यहाँ पर कर दीजिए इसमें पार्टिसिपेशन कर ली। तो उसके बाद मैंने कहा चलो साल का है तो ठीक है मैं वेट कर लेता हूँ। अच्छा, इस दौरान क्या हुआ कि यहाँ पर सडनली जैसे ही 2023 आया तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया, कॉइनलिस्ट ने, यहाँ पर होता है ना कि कोई भी जब प्लेटफॉर्म कोई यहाँ पर चेंजिंग करता है तो पहले ईमेल आती है कि हम यहाँ पर चेंजिंग वगैरह कर रहे हैं, तो आप उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लें। तो इन्होंने यहाँ पर जो पहले आप यहाँ पर अपना आईडी कार्ड वगैरह सबमिट करके अपनी आप केवाईसी कर लेते, तो उनको यहाँ पर इन्होंने ख़त्म करके यहाँ पर डायरेक्टली इम्पोज कर दिया कि आप यहाँ पर लाइसेंस होना चाहिए या पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, और कुछ जगहों पर तो सिर्फ यहाँ पर पासपोर्ट ही था। तो यहाँ पर इन्होंने कोई अपडेट नहीं दी, या तो आप अपडेट देते ना कि हम यहाँ पर ये कर रहे हैं तो काइंडली आप इस चीज़ के लिए रेडी रहें, तो मतलब मेंटली रेडी रहता है। तो मेरे पास जो फंड्स है वो मैंने थोड़े से इन्वेस्ट, जो $100 था वो मैंने इन्वेस्ट कर दिया, बाकी मैंने यहाँ से विड्रॉ करवा लिए, क्योंकि मेरा यहाँ पर फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो मैं यहाँ पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। सिर्फ नाम मैंने उसका सुना था और जो प्रीवियस हिस्ट्री थी वो मैंने कॉइन लिस्ट की देखी हुई थी। तो एक दिन सडनली मुझे मेल आती है कि जी आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पर हम क्लोज कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर शॉक हो जाता हूँ कि यार मैंने तो अभी एक मैंने सेल में पार्टिसिपेट किया है तो उसमें मुझे टोकन कैसे मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने इनको फिर की मेल्स। तो अब अगर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा दिखाता हूँ बैक चल के, आप देखिए इनकी जो स्पोर्ट, इतनी थकी हुई स्पोर्ट है इनकी, इतनी थकी हुई कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते।
तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो ये तो खैर हाँ ये वेरिफिकेशन वाली, जब यहाँ पर इन्होंने कहा था तो मैंने वेरीफाई के लिए अप्लाई किया, मैंने कहा मेरी वेरिफिकेशन क्यों नहीं हो रही, ये देखिए मैंने 12 मई 2023 को इनको किया, ये देखिए फिर मैंने 20 मई 2023 को इनको रिप्लाई किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो इनका जवाब है वो कब आता है मैं आपको दिखाता हूँ, वो इनका जवाब मुझे आता है, देखिए 1 साल पहले मैंने इनको किया और जवाब मुझे यहाँ पर जुलाई, 1 मंथ पहले यानी कि 2 जुलाई को मुझे इनका जवाब आता है कि जी, मैंने कहा मेरी आपने क्यों अकाउंट को यहाँ पर मैं वेरीफाई नहीं कर पा रहा, तो आप बताइए मुझे मसला क्या है, तो ताकि मैं उस हिसाब से अपने आप को कर पाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या कहते हैं कि जी हम यहाँ पर ये बिलीव करते हैं कि जी आपका जो अकाउंट है उसने यहाँ पर कोई गैर लीगल एक्टिविटीज़ करी हैं। अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक ही यहाँ पर मेरी ट्रांजैक्शन है और वो यहाँ पर है जो मैंने ट्रैवल की यहाँ पर क्या कहते हैं बाय की है सेल, इसके अलावा कोई और ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। अगर मैं और भी करता हूँ तो भी यहाँ पर कोई डाटा शो नहीं होता, ठीक है। सिर्फ $100 मैंने यहाँ पर 101 आई थिंक 100-150 डॉलर मैंने किया था इसमें, आई थिंक यहाँ तक मुझे याद है। तो उसके बाद मैंने यहाँ से वापस अपने बाकी विड्रॉ करवा लिया और जो थे वो यहाँ पर $104 मैंने इसमें इन्वेस्ट कर दिए। तो मुझे कहते हैं जी हम यहाँ पर, हमें ये लगता है साल बाद रिप्लाई दे रहे हैं मुझे। देखिए एक तो होता है ना स्पोर्ट होता है, तो चले मान लिया आप 2-3 या 7 डेज बाद आपको रिप्लाई आ जाता है, 1 साल बाद रिप्लाई आ रहा है कि जी हमें लगता है कि जी आपने कोई सी भी 2 नंबरी की है या आपने कोई इलीगल एक्टिविटीज़ की है तो हम आपका अकाउंट बंद कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर कहते हैं कि हम इसको फाइनल रिस्पॉन्स कंसिडर कर रहे हैं अपना और हम ये टिकट को भी क्लोज कर रहे हैं, तो आप काइंडली ना दोबारा इस पर करिएगा। अच्छा, इसके बाद अगर मैं आपको लास्ट वाला दिखाऊं तो ये वाला भी मैंने यहाँ पर इनको किया था। अच्छा, फिर वैसे पूछना कि आपने मेरा अकाउंट क्यों क्लोज किया, भाई मैं 2-3 साल से यहाँ पर इसको यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगा और मैंने ट्रैवल टोकन की सेल में पार्टिसिपेट किया, तो इसमें मेरा क्या। तो यहाँ पर एक अगेन वही जी, हमें हमें ये लगता है कि जी आपने किया है तो ये ठीक है, आपके फंड वगैरह अगर हैं तो अपने निकलवा लें, ठीक है, वो तो मैंने ऑलरेडी एहतियात के तौर पर निकलवा लिए थे। अब मुझे ये टेंशन थी कि यार मैं ट्रैवल का कैसे क्लेम करूँगा, तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इस प्लेटफॉर्म की बनती है ना कि यहाँ पर अगर ये स्कैम करता है। अच्छा, इन लोगों ने स्कैम क्या किया, ये लोगों की वेबसाइट है, बस ये वेबसाइट तब की बनी, उसके बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पर आपको इनका ट्विटर दिखाऊँ ना तो ये इनका ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, यहाँ पर तकरीबन यहाँ पर 11,500 लोग हैं। अच्छा, ये इनकी जी सारी टीम है, बड़ा जी इन्होंने यहाँ पर ये तकरीबन इन्होंने कब पोस्ट की थी, हाँ 22 में की थी, बड़े जी इंथ्यूजिस्ट थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अब यहाँ पर 2022 तक तो देखें लोग बड़े अच्छे अच्छे कर रहे थे, क्योंकि कहना था कि यार प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा है, कॉलेज पे आया है तो यहाँ पर ये कुछ अच्छा तगड़ा करने वाला है। लेकिन यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा नीचे जाना शुरू करेंगे ना, यहाँ से 2022 से नवंबर से, क्योंकि इन्होंने कहा था कि अप्रैल 2022 में यहाँ पर इनकी सेल हुई थी तो अप्रैल 2023 में यहाँ पर अनलॉक होना था। तो यहाँ पर देखिए लोग यहाँ पर अब स्टार्ट होते हैं जब लोगों को समझ आती है कि यहाँ पर हुआ क्या है हमारे साथ। यहाँ पर देखिए आपको लोग यहाँ पर इनको बुरा भला कह रहे हैं, यहाँ पर ये भी देखिए कि यहाँ पर टोकन आपने क्यों नहीं दिए जो लोगों ने कॉलेज पे बाय किए थे। इसके बाद यहाँ पर कहते हैं कि हमें कब रिसीव होंगे हमारे टोकन, डेडलाइन तो 17 मार्च की थी, ठीक है, ये 2023 में लोग कर रहे हैं जब उन्हें नहीं मिले। स्कैम प्रोजेक्ट देखिए, आईसीओ पार्टिसिपेंट को टोकन कब मिलेंगे, यू गाइस आर स्कैमर्स हैं। अच्छा, ये वो वाले हैं जिन्होंने यहाँ पर ये मार्च यानी कि इनका जो क्या कहते हैं सेल हुई थी उससे पहले के यहाँ पर वो बड़े पॉजिटिव थे कि हाँ जी भी हमें मज़ा आएगा, ये अच्छा प्रोजेक्ट है, यहाँ पर हमें कुछ मिलने वाला है। यहाँ पर अगेन वही कि लैक ऑफ डिमांड है यहाँ पर कॉलेज प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आपने क्या किया है, लैक ऑफ अपडेट, कोई अपडेट नहीं है, तो यहाँ पर लोग इनको बुरा भला कंटिन्यूसली कह रहे हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए नीचे अब जितने भी कमेंट्स पढ़ते जाएंगे ना तो लोग यहाँ पर इनको गालियाँ देंगे। आपको पॉजिटिव कमेंट्स वही नजर आएंगे जो यहाँ पर 2022 के हैं जब यहाँ पर इनकी सेल हुई थी। उसके बाद जितने भी हैं वो यहाँ पर सब लोग इनको बुरा भला कहते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने सीधा सीधा आवाम को स्कैम कर दिया है। अच्छा, अगर आप यहाँ पर इनका क्या कहते हैं अपना टेलीग्राम देखेंगे तो वो भी यही है, उसके ऊपर भी लोग यहाँ पर गालियाँ दे रहे हैं इनको कि क्या किया। और मज़े की बात यह है इन्होंने अच्छा अपना टोकन भी यहाँ पर इन्होंने लिस्ट कर दिया था कुकोइन के ऊपर। आप देखिए यहाँ पर टोकन लिस्ट हुआ, यहाँ पर वो लगा $16, हाइप बड़ी थी। $16 के बाद वो सीधा नीचे है, उसके बाद वो यहाँ पर तकरीबन $2 के ऊपर स्टेबल हो गया। उन्हें पता था यार वो, फिर यहाँ पर देखिए वो यहाँ पर देखिए पूरा 1 साल वो चलता रहा 2 के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए 23 में वो आया, फिर वो थोड़ा सा नीचे गया था, इस बात मार्केट आपको पता था बेरिश थी, लेकिन फिर भी वो स्टडी रहा 1-1.5 के ऊपर, वो यहाँ पर हाँ 1-1.25 के ऊपर चलता रहा। अच्छा, फिर जैसे ही यहाँ पर दोबारा 2024 आ गया तो इन्होंने कहा था कि अच्छा जैसे ही 2022 के टोकन बाय को 2023 में 1 साल हो, फिर ये कहते हैं हम 1 साल और बढ़ा दिया, हम अभी नहीं कर सकते क्योंकि बैरिश है, तो हम 1 साल बाद आपको देंगे, तो आपको हम एक्स्ट्रा टोकन्स भी देंगे। तो जो कि यहाँ पर इन्वेस्टर्स हैं अगर वो फॉर्म फिल करेंगे तो उन्हें हम थोड़े से टोकन रिवॉर्ड के तौर पर देंगे 1 साल और वेट करने का। तो हमने 1 साल और वेट किया।
तो उसके बाद जब देखिए जैसे 2024 आया, नीचे आप डेट देख सकते हैं, तो यहाँ पर इसने पंप अच्छा खासा लिया, $4 पे चला गया। उसके बाद आप फिर देखिए, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर ऊपर, फिर यहाँ पर जब ये अनाउंसमेंट आ गई तो देखिए यहाँ पर वो ऑलमोस्ट $1 से भी नीचे चला गया। फिर यहाँ पर थोड़ा पंप लिया $3 पे, फिर यहाँ पर अभी यहाँ पर 1.66 के करीब चल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इन्होंने अपने टोकन की वाट लगा दी। यहाँ पर ये अच्छा खासा आराम से $5 से $10 का टोकन था अगर ये प्रॉपर तरीके से काम करते, लेकिन नहीं किया इन्होंने। अब आपको स्कैम, अब यहाँ पर आकर इनका जो टेलीग्राम का है, ये देखिए टेलीग्राम के ऊपर इनके ऑलमोस्ट 9,270 हैं। सब लोग स्कैम कह रहे हैं। आप इनका टेलीग्राम के ऊपर पढ़ेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार लोग यहाँ पर इनको गालियाँ तक देते हैं, लेकिन ये ऐसे ढीठ है, रिप्लाई नहीं देते आगे से। अब यहाँ पर चेक कर लें इनका, ये इनका ऑफिशियल यहाँ पर टेलीग्राम का अकाउंट है। तो लोग यहाँ पर इनको गालियाँ दे रहे हैं कि आपने ये ब्लंडर क्या किया, आपका प्रोजेक्ट इतना अच्छा था तो आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए था। तो इन्होंने तो कर दिया स्कैम, ठीक है, वो तो समझ में आ गई भाई, पैसे जाने थे वो तो चले गए। अब यहाँ पर कॉइन लिस्ट का ये बनता था कि यार वो उनके बिहाफ पे बात करते हैं कि भाई हम यहाँ पर उनको कोई लीगल एक्शन लेंगे, कोई पेनल्टी डालेंगे उनको, जो यहाँ पर इन्वेस्टर कम से कम चले टोकन नहीं देना तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ही उन्हें वापस कर दें, ताकि जो हमारा प्लेटफॉर्म को जो इन्होंने गंदा करने की कोशिश की है, हम अपने प्लेटफॉर्म को तो बचाए ना। लेकिन इनकी तरफ से भी कोई यहाँ पर रिप्लाई नहीं आया। अच्छा, इनकी तरफ से यहाँ पर फिर एक मेल आती है कि जो ट्रैवल टोकन डिस्ट्रीब्यूशन है, ये यहाँ पर बताते हैं कि हाँ जी हमें आइडिया है कि यहाँ पर ट्रैवल ने जो 1 साल का और यहाँ पर डिले मांगा है, तो वो चाहते हैं कि हम उन्हें सपोर्ट करें। तो हमने यहाँ पर उनकी जो क्या कहते हैं टर्म्स एंड कंडीशन जो पीरियड है उसको हमने यहाँ पर एग्री करने से इनकार कर दिया, उनके खिलाफ हम यहाँ पर कोई ना कोई एक्शन लेंगे, लेकिन वो एक्शन हुआ कभी भी नहीं है। ठीक है, और नीचे क्या बोल रहे हैं, प्लीज बी एडवाइज दैट कॉइन लिस्ट इज नॉट इन कंट्रोल ऑफ डिलीवरी ऑफ ट्राइबल टोकन। अरे यार ठीक है, मान लिया कि आपके पास कंट्रोल नहीं है, लेकिन फिर आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर करते ही क्यों? अगर करते तो आपका इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप सीधे से एक्शन लें उनके खिलाफ। अभी तक जो करंट डेवलपमेंट्स हैं उसके मुताबिक तक तो यहाँ पर मुझे कोई आइडिया नहीं है कि यहाँ पर पैसे वापस मिलेंगे इन्वेस्टर को, या टोकन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कोई आइडिया नहीं है। तो इसमें यहाँ पर मैं ये मानता हूँ कि कॉइनलिस्ट भी बराबर का शरीक है। यहाँ पर आपने उनको 2 साल का एक्स्ट्रा टाइम दे दिया, आपको चाहिए था कि आप पहले प्रॉपर उनसे बात करें, 1 साल का दे, उसके बाद डायरेक्ट आप उनको थोड़ा सा टाइम दें, उसके बाद सीधा सीधा भाई आप उनके खिलाफ एक्शन लें, ताकि वो या तो जो इन्वेस्टर्स के पैसे हैं वो वापस करें, या वो कम से कम जो टोकन हैं उनको डिलीवर करें। अगर ये सख्ती से एक्शन लेते तो यहाँ पर वो डेफिनेटली अपना काम करते। इन्होंने ढील दी है तो यहाँ पर वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे। तो अभी यहाँ पर देखिए, आप जो लोग हैं वो बेचारे यहाँ पर तकरीबन 10,000 तो सिर्फ टेलीग्राम के ऊपर और 11,000 यहाँ पर ट्विटर के ऊपर फॉलोवर है। तो अगर उन 20-25 हज़ार लोगों में से तकरीबन अगर 12-15 हज़ार लोगों ने भी चले $100 भी लगाए तो कम से कम $1.5 लाख की ये अमाउंट बनती है। तो यहाँ पर ये कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है। तो जिन लोगों का यहाँ पर पैसा डूबा है, जाहिर सी बात है ऐसा होता है क्रिप्टो में, मैं मानता हूँ कि यहाँ पर आपको समटाइम रिवॉर्ड मिलता है, रिस्क होता है। तो यही है इसकी कि एक बार पैसा गया तो गया, ठीक है, तो चला गया तो चला गया। अब मैं तो ये सोच के बैठा हूँ कि भाई चला गया, अब ये वापस नहीं आना, आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो कोई मसला नहीं, ठीक है। तो मैं तो अपना माइंड यहाँ पर क्लियर करके बैठा हूँ। यहाँ पर वीडियो सिर्फ बनाने का मकसद ये था कि यहाँ पर कॉइन लिस्ट भी इसमें बराबर का शरीक, मैं इसको मानता हूँ, ठीक है। अगर यही इस तरह के स्कैम्स को प्रमोट करेगा तो फिर यहाँ पर लोगों का एतबार इसके ऊपर से भी उठेगा। और दूसरा, यहाँ पर इन्होंने ये जो टर्म्स एंड कंडीशन की यहाँ पर चेंजिंग करी है बिना बताए, और यहाँ पर लोगों के अकाउंट को उड़ा दिया है। अब यहाँ पर मैं अपना अकाउंट नहीं बना सकता दोबारा, या तो अगर आपने, मुझे लगता है एशिया को इसने यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड कंट्री में डाल दिया। आई थिंक इंडिया में ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है, आई थिंक कर तो हमारे यहाँ भी रहा है, पाकिस्तान में भी, लेकिन यहाँ पर कोई इन्होंने ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस नहीं बताया, क्या वेरीफाई कर नहीं सकते। तो आपने बताना तो भाई पहले बता दो कि हम यहाँ पर आपके रीजन को यहाँ पर हम क्या कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड कर रहे हैं, तो आप पहले से अपने सारे एक्शन कर ले ताकि बंदे को आइडिया हो। डायरेक्ट उड़ा कर रख दिया। अब मान लीजिए यहाँ पर अगर मैंने और 4-5 में पार्टिसिपेट किया होता तो मैं यहाँ पर टोकन कैसे क्लेम करता। इन्होंने मुझे एक सर्टन क्या कहते हैं डेट दिया कि आप अपने फंड यहाँ से विड्रॉ कर ले, उसके बाद हम यहाँ पर बंद कर देंगे। तो जो मैंने पार्टिसिपेशन करी होती, जो मुझे टोकन आने थे, वो मैं कैसे यहाँ पर रिसीव करता। तो ये अच्छा खासा यहाँ पर इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड मामला यहाँ पर कर देना था। तो इसलिए मैं यहाँ पर ये बिलीव करता हूँ कि भाई इस तरह की आप वेबसाइट से दूरी रहें तो बेहतर है। अगर आपने लॉन्च में पार्टिसिपेट करना ही है तो यहाँ पर आप डाओ मेकर में कर लें, जो कि यहाँ पर अथीरियम के ऊपर है, वन ऑफ द बेस्ट वो लॉन्च पैड है, उस पर कर लें। और अगर आपने BNB चेन में करना है तो सीडीफाई है, बेस्ट है। ऑल दो रिस्क तो वहाँ पे भी है, लेकिन वो बहुत यहाँ पर कंपैरेटिवली इसके वो बहुत यहाँ पर पुराने भी हैं और अथेंटिक भी हैं, और यहाँ पर उन्होंने अच्छा रिटर्न भी दिया अपने यूज़र को। यहाँ पर काफ़ी झोलझाल है, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप इस तरह की वेबसाइट्स के ऊपर। ऑल द पार्ट्स में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन यहाँ पर करंटली और फ्यूचर मुझे कोई इनका खास नहीं लगता। तो मैंने अपनी स्टोरी आपके साथ इसलिए शेयर करनी थी कि आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके साथ ये इस वाला सीन हुआ होगा। तो मैं नहीं चाहता कि आगे से जो नए आने वाले हैं उनके साथ कोई भी इस किस्म का यहाँ पर मामला हो। तो इसलिए यहाँ पर आपने इस तरह की वेबसाइट से खास तौर पर बचना है, और अगर आपने करना है तो आप दूसरे जो कंपैरेटिवली बेटर यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूज़ करें, ताकि आपके जो फंड हैं वो भी सेफ रहें
और यहाँ पर आप किसी भी किस्म की जो स्कैम है उससे बच सको। बाकी एट द एंड जाहिर सी बात है, कोई भी टोकन है वो कुछ भी एट द एंड उसके साथ हो सकता है जब वो मार्केट में लिस्ट होता है। यहाँ पर अगर देखें तो अच्छा खासा लिस्ट हुआ। यहाँ पर अगर ये अच्छा प्रॉपर काम करते तो यही $5-10 का टोकन था। तो इन्होंने भी खुश होना था, इन्वेस्टर्स भी खुश थे और लोग भी यहाँ पर खुश होते। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक यही था। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अपने आप को बचाएं, सेफ रखें और अच्छी तरह ड्यू डिलिजेंस करने के बाद ही आप यहाँ पर किसी भी प्रोजेक्ट में यहाँ पर एंट्री डालें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर आप पहली बार चैनल के ऊपर आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।